ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और 14 जून 2025 तक गुरु मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धन वृद्धि, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसे में जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत मेहनत, कला, चंचलता, कुछ अधिक जान लेने की इच्छा, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा, भौतिकता का समावेश होता है। तो मिथुन राशि वालों, आइए जानते हैं गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद आपकी राशि से इनका गोचर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको वृषभ राशि और आपके राशि अनुसार यानी मिथुन राशि के अनुसार भी प्रभाव प्रदान करेंगे। अब जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो वर्तमान समय में बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए कर्म स्थान और सप्तम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में चल रहे हैं। जब ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो मंगल आपके छठे और 11वें लॉर्ड बनते हैं। ऐसी स्थिति में यह समय आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आप इस समय अवधि के दौरान अपने नौकरी में परिवर्तन की आस लगा सकते हैं, यानी कि नौकरी में परिवर्तन होगा और जो भी परिवर्तन आपके लिए इस समय अवधि के दौरान होने वाला है वह सही रहेगा। आगे चल के फ्यूचर में आपको लाभ ही उससे प्राप्त होगा। तो यदि आप अपने कैरियर में नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नई नौकरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको सफलता प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए 14 मई के बाद प्रमोशन का मौका मिलेगा, यानी कि प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए यह समय जो है यह प्रमोशन अवश्य लेकर आने वाला है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, पहली बात तो आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए सही साबित होगा। अगर आप उसी नौकरी को कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो आप प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं, लाभ मिल जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर गुरु का प्रभाव इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यदि आप जैसे कि शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी आपका एग्जाम है तो उस एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में न तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं और न तो आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव है। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा। ठीक है, विदेश जाने का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। यदि आप कार्य क्षेत्र अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उस यात्रा से भी आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करते हैं तो 14 मई 2025 तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में विपरीत परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। दाम्पत्य सुख में कमी दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बनी रह सकती हैं। लेकिन 14 मई से लेकर 14 जून का जो टाइम होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे तो यही वह समय होगा जब आपके लिए विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। चीज़ें 14 मई के बाद और बेटर आपके लिए होती नजर आ रही हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं या चटमंगनी पटव्याह होने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर भ्रमण करेंगे और मंगल के नक्षत्र में हैं तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंधों के मामलों की अगर हम बात करते हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में भी आपके लिए ठीक समय कहा जा सकता है। हालांकि 14 मई के बाद प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध में अगर कोई खटपट भी चल रही है तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। तो मैं प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं, फैमिली, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनको अभी 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा। यानी 14 मई से लेकर 14 जून तक का टाइम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा फैमिली प्लान करने के लिए। अब देखें कि जब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से और मंगल के नक्षत्र में गए हैं। तो यह समय आपके लिए भूमि में निवेश करने के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से कोई आपकी प्रॉपर्टी थी उसको आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, यही वह
समय है जब आप अगर इस क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो आपकी बिक जाएगी और उससे अच्छा खासा बेनिफिट भी आप निकाल पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे। यदि आप बड़ा वाहन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में होना निश्चित तौर पर आपके जीवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप परचेज करेंगे, चाहे वो लग्जरी से जुड़ा हुआ हो या सुख सुविधा बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा भी इस समय अवधि के दौरान खर्च करते नजर आ रहे हैं। माँ की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। इस समय अवधि के दौरान कोई ऐसी चीज है जो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, जिसकी वजह से आत्मिक संतुष्टि भी आप प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर करते हुए आपके 6 हाउस को देख रहे हैं और ये मंगल के नक्षत्र में है, तो इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपके लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक गलती ये नहीं करनी है आपको कि जरूरत से ज्यादा उदार आप नहीं बनिएगा। लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी को पैसा देंगे वो पैसा आपका फंस सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और दूसरी बात कि यदि आप काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपने मन बना रखा है कोई बहुत बिग अमाउंट लोन लेने का, तो 14 मई तक थोड़ा वेट कीजिए। 14 मई के बाद अगर आप लोन लेकर काम करना चाहते हैं, आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो आप 14 मई के बाद आगे बढ़िए, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो देखिए, और मकर राशि जो होती है ना, मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो और मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो रिसर्च के फील्ड से आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट या टैक्सेस से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। जो लोग बुक्स का काम करते हैं, बिजनेस अपना कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विशेष तौर पर जुपिटर से जुड़े हुए, जैसे किताब कॉपी, इन सभी चीज़ों का, या आप अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ देने वाला होगा। मिथुन राशि वालों, दसम भाव में अगर मैं देखूं तो आपके लिए 18 मई 2025 तक राहु और शनि की युति रहने वाली है। ये ध्यान रखना है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। बाकी चीज़ें आपके लिए स्लो हो सकती हैं करियर में, लेकिन चीज़ें आगे चल के आपके लिए अच्छी ही होने वाली हैं। स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होती नजर आ रही हैं। और ये स्ट्रगल समाप्त जल्दी भी होगा आपका, 14 मई के बाद समाप्त होगा, क्योंकि जुपिटर जब लगन से गोचर करेंगे तो 9th हाउस को देखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से भाग्य की उन्नति, धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होना, ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप करना, धार्मिक यात्रा करेंगे आप, तो ये बढ़िया है। साथ ही चौथे भाव पर दृष्टि का मतलब है आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, शादी विवाह का फंक्शन वगैरह हो सकता है जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो भगवान विष्णु की आराधना करें, और सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या श्रवण